संदीप ठाकुर जी आपके पास, और ये समझना चाहूंगा, आज हमने 2-3 मुद्दे डिसाइड किए थे कि हम पॉलिटिक्स की भी बात करना चाह रहे थे, ये तो सारे चल ही रहे हैं इस वक्त। जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति बदल रही है, क्या वाकई में राजनीति पिछले 6-7 सालों में इस कदर बदल गई है? अब हम टीएमसी की यदि बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, हम कभी देखिए प्रदेशों की राजनीति पे इतनी ज्यादा बातचीतें नहीं हुई, इतनी ज्यादा बहस नहीं हुई, क्योंकि इतनी ज्यादा मुद्दे नहीं होते थे जिनको राष्ट्रीय स्तर पे आप बात करें। आज पश्चिम बंगाल में हम बात कर रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं कि पहले तो टीएमसी से बहुत सारे एमएलए टूट टूट के भाजपा में आ गए, अब पता लग रहा है कि वो वापस जाना चाहते हैं। मुकुल राय उसमें एक बड़ा नाम है, वो भी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये जाएंगे तो इनका जो सीबीआई वाला केस बंद कर दिया गया था, फिलहाल डिब्बे में डाल दिया गया था, वो फिर खोल दिया जाएगा, तो हो सकता है इस डर से ना जाए। आपको क्या लग रहा है कि ये ममता बनर्जी वहां से कुछ ऐसा मैनिपुलेट कर रही है कि लोग वापस जाना चाह रहे हैं, या मजबूरी हो रही इसलिए जा रहे हैं कि उनको कोलकाता में रहना है, पश्चिम बंगाल में रहना है, क्योंकि वो सरकार से टकराना नहीं चाहते, या फिर वाकई में इन नेताओं की, इन विधायकों की आत्मा जाग गई है कि इन्होंने भाजपा में आके गलती कर दी? नहीं, आत्मा तो कुछ नहीं जागी है। एक्चुअली ये जो भी विधायक टीएमसी छोड़ के भाजपा में गए थे, वो लालच में गए थे, और भाजपा जो है वो लालच देने में, दाना डालने में जो है नंबर 1 पार्टी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। तो वो एक लालच में गए थे, उनको बहुत ख्वाब दिखाए गए थे, सब्ज बाग दिखाया गया था, और ये कहा गया था कि इस बार तो हम जो है पूरा बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे, और उसके बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो आप ये बनेंगे, आप वो बनेंगे, आप फलना बनेंगे, चिलना बनेंगे। तो इस लालच में वो सारे चले गए। लेकिन जो परिणाम आया वो ऐसा चौंकाने वाला आया कि अब इन विधायकों को अपना जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर है वो भाजपा में बिल्कुल अंधकार में नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए रविंद्र जी, भाजपा जो आज की जो भाजपा है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्यों की हो, वो आयातित लोगों से भरी पड़ी। यानी उसमें बाहर के दूसरी पार्टियों के लोग ज्यादा हैं बनिस्बत अपनी पार्टियों। क्योंकि भाजपा को सिर्फ इस देश में, चूंकि प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र में नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो नंबर का खेल जो है, भाजपा सिर्फ नंबर का खेल खेलती। उसको लगता है कि साहब इतनी सीटें हमारी अगर आ जाएं तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएंगे, इतनी सीटें आ जाएं तो हम अपनी सरकार बना लेंगे, इतनी सीटें आ जाएं तो हम दबाव बना लेंगे विपक्षियों पे। तो भाजपा जो है नंबर का खेल खेलती है, और उस नंबर के आंकड़ों में वो ये नहीं देखती कि जो जिसको हम पार्टी में शामिल कर रहे हैं उसका इतिहास क्या है, चरित्र क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उस पर आरोप क्या है, ये सब कुछ नहीं देखती है। वो बस है कि आप आए, उनको लगता है कि ये जीत सकता है, ये पार्टी को कुछ फायदा पहुंचा सकता है, तो पार्टी में आपका स्वागत। तो ऐसे लोगों की पार्टी में भरमार है। आज भी भाजपा के अगर सांसदों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा दागी सांसद आज की तारीख में भाजपा में। तो जहां तक टीएमसी की बात है तो वो अपने उसमें चले तो गए लालच में, लेकिन परिणाम ने उनको चौंका दिया। और अब वो, चूंकि भाजपा में एक चीज, भाजपा की एक खासियत और भी है, क्योंकि दूसरी पार्टी से आए लोगों की भाजपा में कोई कदर नहीं है। और इसका एक नहीं, आपको दसियों उदाहरण मिल जाएंगे। देखिए, अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए, वापस आना पड़ा। अलका लांबा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गई, वापस आना पड़ा। आप में गई? नहीं, अभी तो कांग्रेस में, हाँ, आप में गई, उसके बाद कांग्रेस में आई, मतलब कांग्रेस में वापस आई ना, कांग्रेस से गई थी, कांग्रेस में वापस आई, भया मीडिया जो भी रहा हो, भाजपा में गए, ये सॉरी, हाँ, आप में गई, आपसे फिर सॉरी उसमें आई। तो मेरे कहने का मतलब रविंद्र जी ये है कि जो बाहर के लोग भाजपा में आते हैं उनकी कोई कदर नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आप देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया से इन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में भरपूर मदद ले ली, लेकिन आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि शायद कोई मुझे मंत्रिमंडल मिले। और अभी जो एक ताजा घटनाक्रम है जिसको लेके जो ये उछल कूद मची हुई है जतिन प्रसाद को लेके, कि जतिन प्रसाद जो है भाजपा में आ गए और वो ब्राह्मण का चेहरा बनेंगे। उस पे बाद में आता हूं, पहले हम टीएमसी वाला कर लें, फिर उस पे भी बात करेंगे। हम टीएमसी पे बात कर रहे थे। तो टीएमसी की बात जहां तक है तो ये है कि उनको अब ये समझ में आ गया कि साहब हमारा जो है भाजपा में कोई फ्यूचर नहीं है,
और हमारी जो मूल पार्टी थी उसमें वापसी में ही मेरी भलाई है, इसलिए वो जी जान से प्रयास कर रहे हैं वापस जाने के। और टीएमसी में एक बात और है रविंद्र जी, वहां पे भाजपा का जो अपना प्रदेश का जो बंगाल का जो भाजपा का प्रदेश विंग है उसमें खुद घमासान मची हुई है। वहां के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं दिलीप घोष और जो शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों दो मजबूत धड़े हैं और दोनों में इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है कि साहब जो पुराने भाजपाई थे, यानी जो पहले भाजपा में आए, उनको कुछ ना देकर जो भाजपा में अभी शामिल हुए हैं उनको की पोस्ट पे पार्टी क्यों बिठा रही है। शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया भाजपा ने, जबकि ये उम्मीद मुकुल राय को थी। तो मुकुल राय की इस उम्मीद में जब थे कि हमें अगर पार्टी जीतेगी, सत्ता में आएगी तो और हमें कुछ मिलेगा, और जब वो नहीं मिला तो उनका ये मोह टूटा। और अभी एक जो अभी 3 दिन पहले का घटनाक्रम है कि मुकुल राय की पत्नी जो है वो सख्त बीमार थी, हॉस्पिटलाइज थी, तो उनको देखने के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिजीत जो है वो पहुंच गए हॉस्पिटल। तो ये तमाम चीजें, ये जो घटनाक्रम वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भाजपा को जब आपकी जरूरत है तब तक आप सिर आंखों पे हैं, और जैसे ही आपका काम खत्म हुआ तो भाजपा आपको दूध में पड़े मक्खी की तरह निकाल के फेंकने में 1 मिनट का नहीं सोचती। 1 मिनट का भी यही संदीप ठाकुर जी, ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक काम है आपसे तब तक तो सर माथे पे, उसके बाद नहीं, ये भाजपा में कुछ ज्यादा है, भाजपा में कुछ ज्यादा है जी।